केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के वापसी और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों ने आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। वहीं किसान यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे। किसान 73 दिन से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। ये 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर, नरेला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की तस्वीर आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस चक्का जाम के मद्देनजर पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है और ये तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो पुलिस की ओर से उठाए गए हैं। सख्त पहरा, सख्त सुरक्षा घेरा नजर आ रहा है इन सभी बॉर्डर्स पर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर, नरेला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसे ध्यान में रखते हुए चक्का जाम जो आज है उसमें किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, उसके लिए पुलिस ने पहरे को और ज़्यादा सख्त कर दिया है। पुलिस और ज़्यादा अब सतर्क हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा हैं, इसके साथ ही जींद से राजकुमार गोयल हमारे साथ जुड़ गए और घरौंडा से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले पूजा, हम आपके पास आना चाहेंगे। फरीदाबाद के हालात के बारे में आप जानकारी हमें दीजिए। किसानों को जो चक्का जाम आज होना है देश भर में, उसको लेकर फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए, किसानों के चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन फरीदाबाद का पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगभग 3500 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। खुफिया विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर नजर है। जो कर्मचारी नेता हैं, जो पहले किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन पर कल से ही नजर रखी जा रही है और नजरबंद यदि कहा जाए कि उनको कर दिया गया है। और जब भी इस तरह की घटना किसानों के समर्थन में वो कहीं जाने का प्रयास करते हैं तो पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर आकर उनको नजरबंद कर देता है। नाकेबंदी कर दी गई है, क्योंकि देखिए केजेपी और केएमपी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, तो आवाजाही रोक दी गई है। तो नाकों पर पुलिसकर्मी तैनात है, क्योंकि पलवल साथ लगता जिला है फरीदाबाद का और पलवल में धरने पर बैठे हुए हैं किसान। तो ऐसे में वहां से कोई किसानों की गतिविधि ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए वहां पर सीकरी बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ साथ कल ही जो पुलिस उपायुक्त मुख्यालय थे अर्पित जैन, उन्होंने ये दिशा निर्देश सभी पुलिस अधिकारियों को दे दिए थे कि किसी भी तरह की जो है अगर असामाजिक तत्व किसी तरह की कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही चाहे टीयर गैस की बात करें या एंटी राइट्स व्हीकल्स है, वज्र वाहन, तमाम तैयारियों के साथ पुलिस इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। हालांकि जैसे दिल्ली को इस चक्का जाम से दूर रखा गया है, लेकिन फरीदाबाद के लोगों ने एहतियात बरती है कि आज वो केवल इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ही करे। दिल्ली या बाकी जगह जाने से उन्होंने परहेज रखा है, क्योंकि देखिए जब 26 जनवरी को किसान परेड थी उससे पहले भी 25 जनवरी को लोगों को काफी परेशानी हुई थी। तो कल भी लोगों ने दिल्ली और आसपास एनसीआर या यूपी जाने से परहेज रखा था और आज भी कमोबेश यही स्थिति है कि लोग घर में ही बैठकर वीकेंड मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली से ये खबरें आ रही है कि पूरा दिल्ली लगभग जाम है। तो ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी में लोग पड़ना नहीं चाहते हैं। और फरीदाबाद में किसी तरह की अभी किसानों को लेकर की चक्का जाम 12 से 3 बजे का समय रखा गया है, लेकिन अभी हलचल कोई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस जिस तरह से सख्त रुख अपना रही है, शायद जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो समझ चुके हैं कि यदि किसी भी तरह का उन्होंने कोई कदम उठाया तो शायद पुलिस इस बार उन्हें नहीं बख्शेगी। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। और फिलहाल हमारे साथ जींद से राजकुमार गोयल भी बने हुए हैं। राजकुमार, हम आपके पास अब आना चाहेंगे। जींद की अगर हम बात करें तो जींद भी कहीं ना कहीं अब किसानों के इस आंदोलन का कह सकते हैं कि लगभग केंद्र बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जींद के कंडेला गांव में हमने देखा किस तरीके से एक महापंचायत हुई, वहां पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ी, राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे। लेकिन इस चक्का जाम को लेकर कैसी तैयारी पुलिस प्रशासन की यहां पर आपको देखने को मिल रही है और क्या इसका रह सकता है? जी देखिए, किसानों ने जो चक्का जाम का आह्वान किया हुआ है, इसके तहत अगर हम जींद की बात करें तो जींद में 2 नेशनल हाईवे पड़ते हैं। एक नेशनल हाईवे खटकल टोल प्लाजा पर है, जो दिल्ली के रास्ते जींद होकर पंजाब को जाता है। यहाँ पर किसानों की पूरी तैयारी, आज के 12 से 3 बजे तक का जो चक्का जाम है
उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। और दूसरा जो टोल प्लाजा है वो हिसार से बत्तोवाल के रास्ते चंडीगढ़ को जो जाता है, बत्तोवाल पर जो टोल प्लाजा है यहाँ पर भी किसानों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। दोनों नेशनल हाईवे पर 12 से 3 तक पूरा चक्का जाम रहेगा, एक भी वाहन को आगे से जाने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ किसानों ने आह्वान किया है कि किसी भी प्रकार की जो एम्बुलेंस है या शादी से संबंधित दूल्हा है दुल्हन अगर जाते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगने दी जाएगी। इसके साथ साथ किसानों की तरफ से ये भी सूचना हमें मिली है कि जींद में जितने भी स्टेट हाईवे हैं उन पर भी ज्यादातर जाम लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें जींद से जो हिसार जाता है इस पर भी जाम लगने की उम्मीद है, और जो जींद से चंडीगढ़ को जाता है इस पर भी जाम लगने की उम्मीद है। इसके अलावा जो जींद से सोनीपत को जो रास्ता जाता है यहाँ पर भी जाम लगने की उम्मीद है। इस जाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जींद प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है आम लोगों को कि आज के इस जाम को देखते हुए अगर जरूरी काम नहीं है तो बाहर जाने से बचें। और बाहर जाने से बचने के उपाय जो उन्होंने बताया इसलिए बताया है कि ताकि विभिन्न प्रकार का जो जाम लगेगा उस जाम से बच सकें। पूरी तरह से एडवाइजरी पुलिस ने जारी की है कि आज आप पूरी कोशिश करें कि ज्यादा जरूरी काम ना हो तो शहर से बाहर ना निकलें। और आज पूरे पत्ता प्रबंध प्रशासन ने किए हैं। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दो वर्गों में बांटकर पुलिस ने पूरी तरह से पुलिस का पहरा बिठा दिया है। जींद में जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है। इसके अलावा जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं इनके दोनों जो टोल प्लाजा हैं इनके आसपास में भी पुलिस का पूरा पहरा है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। और उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि आपका जो 12 से 3 का चक्का जाम है इसमें आप बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से जाम करें, आम आदमी को परेशान ना करें। उन्होंने साथ ही आम आदमी को भी कहा है कि आज की इस आंदोलन को देखते हुए बाहर निकलने से ज्यादा बचें और ये कोशिश करें कि ताकि वे जाम में ना फंस सके। जी बिल्कुल। राजकुमार, आते हैं आपके पास भी। सुशील हमारे साथ बने हुए हैं, सुशील कौशिक घरौंडा से। सुशील, घरौंडा में क्या हालात जो हैं वो बने हुए हैं? किस तरीके से यहाँ पर चक्का जाम का असर देखने को मिल सकता है और पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां? आह्वान किया था कि 12 से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। अब इस समय मैं घरौंडा के टोल प्लाजा पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि भी सुबह के करीब 10 के करीब बज चुके हैं और अभी जो वाहनों की तादाद है वो प्रतिदिन की बजाय कुछ कम है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ही आह्वान किया था कि भी किसी प्रकार की भी कोई जो किसानों के द्वारा या असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि 12 से 3 बजे तक जिस प्रकार से किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया था, अपने घर से कम निकले, घर पर ही रहे। इसके लिए पुलिस ने विभिन्न मार्गों से जो वाहन है वो डाइवर्ट करने का भी जो प्लान वो बना दिया गया था। किसानों ने करनाल जिले में 11 जगह पर है जो चक्का जाम की जो है वो धमकी दी थी। उसके मद्देनजर रखते हुए घरौंडा टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सुबह के समय से ही मुस्तैद हो गई थी। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी अप्रिय घटना से घटने के लिए पुलिस 24 घंटे यहाँ तैनात रहेगी। जी बिल्कुल। चलिए, आते हैं आपके पास। पूजा, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या किसी तरह से ड्रोन का कोई इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा ऐसे एहतियाती कदम है जो उठाए जा रहे हैं। तमाम राज्यों के पुलिस को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस चक्का जाम को बड़े गंभीरता से लिया जा रहा है। खासतौर पर जब 26 जनवरी को जो कुछ हमने देखा उसके मद्देनजर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, फरीदाबाद के जो साथ लगते क्षेत्र हैं जहां पहले भी थोड़ा चुटपुट हिंसा हो चुकी है, जैसे हम पलवल और फरीदाबाद के सीकरी बॉर्डर की बात करें या वहां पर पुलिस पूरी तरह से बैरिकेडिंग की हुए है और वहां पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि यदि किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसे रिकॉर्ड किया जा सके, उस पर निगरानी रखी जा सके और एहतियातन कदम उठाए जा सके। यही हाल दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर का है। वहां पर न केवल अभी बल्कि पहले से ही ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रहे। और पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद ओपी सिंह जो है खुद पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। बड़े जो आला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश, लगभग 1 हफ्ते से बैठकों का दौर जारी है और जब से चक्का जाम का ऐलान हुआ है तब से किसी भी तरह से फरीदाबाद में किसी कानून व्यवस्था ना भंग हो, इसके लिए तमाम रणनीति तैयार की गई है और उस रणनीति का देखिए आज असर भी नजर आ रहा है। फरीदाबाद में यदि आम आवागमन की बात करें तो पूरी तरह से सुचारू नजर आ रहा है और फरीदाबाद के लोगों ने एहतियातन जो जागरूकता के चलते आवागमन बाहर जाने से खुद को रोका है। तो ये एक अच्छी पहल या अच्छा सहयोग कहा जा सकता है कि लोग भी नहीं चाहते हैं क्योंकि सड़कों पर भीड़ होगी और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो
पुलिस के लिए परेशानी बन सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ऐसे में उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि वो आज घरों पर ही रहें और यदि जाना भी पड़े तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ही मूवमेंट करें। तो तमाम तैयारियों के साथ, हालांकि किसानों ने भी कहा है कि शांतिपूर्वक चक्का जाम होगा, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। संभावनाएं हर चीज की होती हैं, तो इसके लिए पुलिस कोई भी कोताही अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहती है। जिला प्रशासन डीसी यशपाल यादव है, उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने तमाम आपस में साझी रणनीति के तहत काम किया है। तो फरीदाबाद प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जिसके चलते उम्मीद पूरी ये है कि फरीदाबाद में कम से कम चक्का जाम का कोई खास असर नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। राजकुमार, हरियाणा के कई मंत्री ऐसे हैं जो ये बात कह चुके हैं, उनका ये कहना है, किसानों से उन्होंने अपील भी की है कि हरियाणा के किसान इस चक्का जाम में भाग ना लें, क्योंकि ये उनके हित में नहीं है। सरकार आपके लिए काम कर रही है और ये ऐसी सरकार है, चाहे मनोहर सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, इन दोनों सरकारों ने जितना काम किसानों के लिए किया है वो किसी भी सरकार ने अब तक नहीं किया है। लेकिन क्या जींद वासियों पर, जींद के जो किसान हैं, क्या उन पर इसका किसी तरह का कोई असर हो रहा है? ये देखिए, किसानों का कहना है कि हम कानून की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। जितने तीनों काले कानून हैं, जब तक उन पर रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और बात रही मनोहर सरकार की, तो मनोहर सरकार ने तीनों काले कानूनों को लेकर कुछ भी नहीं किया है, जिसके चलते सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उनके बहिष्कार का फैसला हरियाणा के किसानों ने लिया हुआ है। इस बार 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस था तो उसमें हमें देखने को मिला कि किस प्रकार इन मंत्रियों और विधायकों का विरोध किया गया। आज भी जितने मंत्री हैं और विधायक हैं किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं ले पा रहे हैं, किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब 2 दिन पहले ही जब टिकट की हरेली हुई तो लगातार बिल्कुल ये साफ जाहिर किया गया कि सरकार किसी भी प्रकार का हमारे को समर्थन नहीं कर रही, सहयोग नहीं कर रही है। अब सरकार के साथ भी हम सहयोग नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलाएंगे। बिल्कुल साफ जाहिर किया गया कि हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं और जब तक इन 5 मांगों का सरकार नहीं मानती तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। चाहे सरकार कितना भी लंबा इस आंदोलन को चला ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका आंदोलन ये जारी रहेगा। 5 मांगों में सबसे पुरानी जो उनकी प्रमुख मांग है, जो तीनों कृषि कानून जारी किए गए हैं अध्यादेश, इनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, ये उनकी सबसे प्रमुख मांग है। इसके अलावा जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और जितने दिनों से लगातार 70-75 दिन से जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, इस आंदोलन के दौरान जितने भी किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमे जारी किए गए हैं और जितने भी व्हीकल गिरफ्तारी में लिए गए हैं उन सबको रिहा किया जाए। उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको शर्त को रद्द किया जाए। और सबसे प्रमुख मांग कौन की है कि जो हमारी वार्ता संयुक्त संघर्ष समिति के साथ वार्ता होती है, उस वार्ता में देश के जो प्रधानमंत्री हैं कभी कृषि मंत्री को भेज देते हैं, कभी दूसरे मंत्री को भेज देते हैं, वो खुद हमारी वार्ता में शामिल नहीं होते। उनकी मांग थी, जब टिकट भाषण दे रहे थे 2 दिन पहले कंडेला की जनसभा में, पंचायत में, तो साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे से बात करें, अमित शाह उनके साथ में शामिल हों और तब वार्ता कामयाब होगी, तभी यह बात हमारी सुनी जाएगी। तभी मोदी हमारी बात क्यों नहीं सुनते, लगातार कभी किसी मंत्री को भेज देते हैं, कभी किसी को। सरकार 5 सूत्रीय मांग पत्र उन्होंने जींद के कटेला के ऐतिहासिक चबूतरे से रखा था, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए थे। इन किसानों का कहना था कि हमारा एक जिला स्तरीय प्रोग्राम था कटेला के महाचबूतरे पर, लेकिन हजारों की भीड़ उमड़ी थी, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पूरे प्रदेश का जो किसान है आज इन कृषि संबंधी तीनों काले कानूनों को बिल्कुल खिलाफ है। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक प्रदेश का किसान अपने घरों की वापसी नहीं करेगा। तब से हम लगातार देख रहे हैं कि 70 दिन से ज्यादा हो गए आज किसान आंदोलन को। जींद में भी दोनों जितने नेशनल हाईवे थे उन पर लगातार जाम चल रहा है। और आज की खास बात तो किसानों ने जींद के लिए रखी है कि 12 से 3 के बाद जब उनका चक्का जाम होगा तो 3 बजे वो अपने अपने व्हीकलों की हॉर्न बजाएंगे और इन हॉर्नों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को जगाने का काम करेंगे कि आज देश का किसान सड़कों पर है और आप खुली कोशियों में बैठकर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इस प्रकार की चेतावनी आज किसान नेताओं ने दी है और वो 3 बजे हॉर्न बजाने के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को जगाने का काम भी करेंगे। आज हमारे किसान नेताओं से कईयों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि आज तक हमने इतना भी 70 दिन से 75 दिन से आंदोलन किया है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया है। हम सड़क के एक तरफ बैठे हैं, किसी भी प्रकार का विकल्प की हमने किसी भी प्रकार की वो दिक्कत नहीं आने दी है। और आज भी हमारा जो 12 से 3 का चक्का जाम है, सिर्फ 3 घंटे का चक्का जाम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हम राहगीर को नहीं आने देंगे। 3 घंटे का हमारा जो चक्का जाम है शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा और इतना जितनी भी इमरजेंसी आएगी हम क्रॉसिंग करने देंगे। इसके अलावा शादी से संबंधित कोई भी जो भी बारात का या कोई भी दूल्हा दुल्हन आएंगे उनको भी हम निकलने देंगे, किसी भी प्रकार की कोई आमजन को दिक्कत न आए, ऐसी हमारी भरपूर कोशिश है। उसके बाद भी सरकार हमारी मांग नहीं मान रही। हम लगातार
तीनों कृषि कानूनों का रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जब किसान इस बात के पक्ष में नहीं है कि तीनों कानून लागू हों, तो क्यों सरकार पीछे पड़ी हुई है और इन तीनों काले कानूनों को रद्द क्यों नहीं करती। इसके अलावा सरकार से किसान यह मांग भी कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग का जरूर फाइन किया जाए। तो ये कानून बनाए गए इनमें साफ साफ जाहिर लिखा होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को जरूर मिलेगा। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और जितने भी मुकदमे किसान आंदोलन के दौरान इन किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उन सबको रद्द किया जाए। और जो संघर्ष समिति बनाई गई है 40 आदमियों की, उस वार्ता में खुद देश के प्रधानमंत्री शामिल हों, अमित शाह साथ में शामिल हों और हमारे साथ बातचीत करें, तब उनको बताएंगे कि कितना जरूरी है तीनों काले कानूनों को रद्द करना और क्यों आज बेबस है किसान की सड़कों पर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है। उनको किसी भी प्रकार यह बात स्वीकार नहीं है कि तीनों कृषि कानून थोप दिए जाएं और देश का जो पूंजीपति वर्ग है वो हैवी हो जाए और किसान सड़कों पर आ जाए। इस प्रकार की बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज के 3 घंटे का जो चक्का जाम है उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जब ये महसूस किया जाएगा कि 12 से 3 घंटे के दौरान कहीं जाम लग गया है तो उस रोड को हम डाइवर्ट कर देंगे। फिलहाल किसी भी रोड को डाइवर्ट नहीं किया गया है। सभी रोडों पर रोडवेज की जो बसें चल रही हैं, जो ट्रेनें हैं जिस तरीके से चल रही हैं, उनको भी किसी भी प्रकार का कोई अवरोध अभी तक ट्रेनों को लेकर नहीं किया गया है। पर हम शहर में बात करें तो शहर में कहीं भी व्हीकल अवरोध नहीं किए गए हैं और वहीं डाइवर्ट किए गए हैं। अब 12 बजे से पहले अगर जैसी स्थिति प्रशासन को नजर आएगी तुरंत इन रोडों को डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन और जींद प्रशासन ने जींद के लोगों को एडवाइजरी जरूर जारी की है कि आज जो 12 से 3 का चक्का जाम है उसमें कोशिश करें कि बाहर ज्यादा से ज्यादा ना निकलें, ताकि 12 से 3 के दौरान अगर चक्का जाम हो जाता है और रोड की स्थिति बन जाती है तो लोगों को परेशानी किसी भी प्रकार की ना हो। उन्होंने साथ ही किसानों को भी आह्वान किया है कि वे किसी भी प्रकार का हिंसक आंदोलन ना करें, शांतिपूर्वक तरीके से अपना काम करें। और उसके साथ साथ ये एडवाइजरी भी जारी की है अगर कोई इमरजेंसी के 12 से 3 के दौरान निकलता है तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस प्रकार की एडवाइजरी की है। पुख्ता प्रबंध पुलिस ने की है। 2 तरह की अलग अलग कैटेगरी बनाकर शहर का अलग का प्रबंध किए गए हैं और साथ में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बच्चोवाल और जो टोल प्लाजा, खटकर टोल प्लाजा है, इनको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा हमें सूत्रों से ये जानकारी भी मिली है कि जींद पुलिस ने अर्धसैनिक बल है जो राष्ट्रीय तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, उसको भी इमरजेंसी में बुलाकर रख लिया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना घट जाए तो उस केस में आपातकालीन स्थिति में इन लोगों को सड़कों पर भेजा जा सके, अर्धसैनिक बलों को। जी बिल्कुल। सुशील, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब 10:30 बजने वाले हैं, अब 12 बजने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है, तो अब क्या किसी तरह की कोई हलचल वहाँ पर आप देख पा रहे हैं? क्या अब जो किसान हैं उन्होंने चक्का जाम की तैयारी अपनी कर ली है या कुछ भी अपने आसपास अगर आप देख पा रहे हैं तो बताइए। टोल प्लाजा पर खड़ा हूँ। जिस प्रकार से कल किसानों ने यहाँ जो मंच है, जो धरना दे रखा है, उस धरने के माध्यम से यहाँ आह्वान किया था कि हजारों की तादाद में किसान टोल प्लाजा पर एकत्रित होकर नेशनल हाईवे 44 है इसको जाम करेंगे। इसके अलावा जो रोंडा ब्लॉक में नगला मेगा जो मार्ग है, जो लिंक रोड है, उसको भी जाम किया जाएगा। लेकिन करीब 10:30 बजने को है। अभी तक आप देख सकते हैं कि पीछे मैं चाहूंगा कि पीछे एक बार दिखाया जाए कि वहाँ जो है किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं लग रही है। हालांकि यहाँ भंडारे के जो प्रोग्राम है जो चलाया हुआ है वो भंडारा जरूर चला हुआ है, लेकिन किसान नाम मात्र ही अभी तक यहाँ जुड़ने शुरू हुए हैं। जी बिल्कुल। पूजा, आपके पास क्या जानकारी है? क्या फरीदाबाद में किसान जुटने शुरू हो गए हैं? चक्का जाम की तैयारी क्या शुरू हो चुकी है? देखिए, जिस तरह से पुलिस प्रशासन कल से ही मोर्चा संभाले हुए है, पलवल से जो किसान है वो फरीदाबाद की तरफ ना आ पाए, केएमपी केजेपी की जरिए जो है वो ना पहुंच पाए, उसको लेकर तमाम एहतियातन पुलिस ने इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कुछ किसान सुबह पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने बैरंग लौटा दिया है और क्योंकि कांग्रेस ने भी समर्थन करने का ऐलान किया है तो कुछ कांग्रेस के नेता भी उनके साथ थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे किसी की एक नहीं चली है और बार बार यही को हाथ जोड़कर पुलिस ये अपील करती नजर आई है किसानों से जो लोग आ रहे थे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस का की कोई मंशा नहीं है कि किसी तरह का बल का प्रयोग किया जाए, किसी तरह से उन्हें परेशान किया जाए किसानों को, और वे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो किसान उनका सहयोग करे बार बार जो है। क्योंकि पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह जो है वो बार बार पुलिस अधिकारियों से यही बात कह रहे हैं कि जो आपके सामने खड़े हैं वो कोई असामाजिक तत्व नहीं है, वो हमारे देश के अन्नदाता है। तो यदि किसी भी तरह वो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें तो ऐसे में जो पुलिस अधिकारी है वो पुलिस कमिश्नर की इस बात को पूरा मान दे रहे हैं और
पहले कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी 26 जनवरी को जब किसान परेड थी, उस वक्त भी यह कोशिश की गई थी कि जो किसान है उनको वापस लौटने के लिए उन्होंने करबद्ध अपील की, लेकिन जब वो नहीं माने तो छुटपुट वहां पर लाठीचार्ज की जो है वहां पर लाठीचार्ज उनको चलिए, करना बिल्कुल पड़ा। समय की कमी है। ऐसे बहुत में शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।